बहुत समय पहले की बात है। पुराने समय में एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था जहाँ की प्रजा बहुत खुशहाल थी। एक दिन राजा को पता चला कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसका चेहरा देखने से पूरा दिन खराब हो जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, राजा ने इस बात का पता लगाने के लिए अपने सिपाहियों से कहा, जाओ और उस व्यक्ति की तस्वीर लाकर मेरे सोने वाले कमरे में लगा दो। राजा की आज्ञा पाकर सिपाही गए और उस व्यक्ति की तस्वीर लाकर राजा के सोने वाले कक्ष में लगा दिया। जब दूसरे दिन सुबह राजा सोकर उठे, उसने सबसे पहले उस व्यक्ति की तस्वीर देखी। उसके बाद अपने दैनिक दिनचर्या में निकल गए। संयोगवश उस दिन राजा अपने कार्यों में इतना व्यस्त हुए कि सच में शाम तक उसको खाना भी नसीब नहीं हुआ। उसे बहुत जोरों की भूख और प्यास का एहसास हो रहा था। तभी राजा को तुरंत याद आया, आज सुबह उठते ही मैंने तो उस व्यक्ति की तस्वीर देखी थी, शायद इसीलिए मुझे आज खाना नसीब नहीं हुआ है। राजा सोचने लगा कि सच में वो व्यक्ति बहुत खतरनाक है। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ और उस व्यक्ति को फांसी दे दो। अगली सुबह सबके सामने उस व्यक्ति को फांसी दी जाने लगी। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। तभी राजा ने उस व्यक्ति से कहा, बताओ आज तुम्हारा आखिरी दिन है, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो तुम बता सकते हो। उस व्यक्ति ने अपने मन में सोचा, मर तो मुझे वैसे ही जाना है, तो क्यों ना अपने मन की भड़ास निकाली जाए। उसने कहा, महाराज आपने यही सुना है ना कि मेरा चेहरा देखने से लोगों का दिन खराब जाता है, पर मैंने जीवन में पहली बार आपकी शक्ल देखी है और मुझे फांसी होने जा रही है, तो बताइए मुझसे बड़ी पनौती तो आप खुद हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। राजा अपने मन ही मन में सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस व्यक्ति की तर्क क्षमता को देखते हुए उसकी फांसी रुकवा दी जाती है और राजा ने उसे अपने राज्य में अपने सलाहकार के रूप में रख लिया। दोस्तों, मुझे ये कहानी सुनने के बाद कबीर दास जी का एक दोहा याद आता है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। दोस्तों, इसीलिए बेशक आप दूसरों के अंदर बुराइयां ढूंढिए, लेकिन शुरुआत आप अपने आप से कीजिए।